अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा ये बेहतरीन और ज़बरदस्त ये वजीफ़ा बीवी रूठ कर मैके चली गई हो उसको मनाने के लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये, और ये मुजर्रब है और ज़बरदस्त है वजीफ़ा ये। तो हमें जब भी इस तरह के कोई मामलात पेश आए मियाँ बीवी के अंदर, दो बर्तन होते हैं तो वहाँ खटकते ज़रूर हैं, यानी नाराज़गी ज़रूर हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि बस थोड़ी सी नाराज़गी हो और मैके चले गए। इस तरह करने से हमारा जो घर है वो बर्बाद हो सकता है, यानी हमारी नाराज़गी जो है वो असली नाराज़गी में बदल सकती है, यानी हमारी दूरियां हो सकती हैं, तलाक हो सकती है। थोड़ी थोड़ी सी बात पर रूठ कर मैके चले जाना और घर वालों को फ़ोन कर देना। तो ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप इन बातों को दरगुजर करते हुए और उन पर सब्र करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये छोटी छोटी नाराज़गियाँ जो है ये ख़त्म हो जाती हैं। ये नहीं कि थोड़ी सी बात हुई फ़ौरन नाराज़ हो गए, मूड बना लिया। इस तरह नहीं ज़िंदगी गुज़रती, इस तरह हमारी ज़िंदगी और तकलीफ़ में पड़ जाएगी और हम परेशान होते रहेंगे। जब भी इस तरह का कोई मामला हो, शोहर की तरफ से या बीवी की तरफ से, जब भी कोई ऐसा मामला पेश आए तो एहसन तरीके से और देखें कि गलती कहाँ हुई है, तो उस गलती को दूर करने की कोशिश कीजिए। पहले तो ये कि उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, ताकि मेरी वजह से अगर वो नाराज़ हो गया है, शोहर या बीवी नाराज़ हो गई है और होके चले गई है शोहर के लिए, तो वो सोचे कि मैं अपनी ज़ौजा को, अपनी बीवी को हर वक्त डांटता तो नहीं हूँ और तनकीद का निशाना तो नहीं बनाता रहता हर बात पर, यानी जैसे सालन में नमक ज़्यादा डल गया, कम डल गया, ये शोरबा क्यों सालन के अंदर ज़्यादा बना दिया, कम बना दिया, इस तरह के चीज़ें जो मिले उसको सब्र शुक्र करते हुए इंसान को गुजारा करना चाहिए। और जब भी हम घर जाएं, हम खुद शोहर जो है, मियाँ जो है, इस बात को सोचे, इसका ध्यान रखे, बल्कि जब हम जाएं तो हमारे बच्चे खुश होने चाहिए। हमारी ज़ौजा को या बीवी को हमें हर वक्त डांटते नहीं रहना चाहिए, और बीवी को भी चाहिए कि शोहर का ख्याल रखे और शोहर को चाहिए अपनी बीवी का ख्याल रखे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये दोनों खुश होंगे तो पूरा घर खुश होगा, पूरे घर वाले खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे, और हम आपस में लड़ते रहे, मियाँ बीवी यानी आपस में लड़ते रहे, और बच्चे भी परेशान होते हैं। बच्चों की पढ़ाई जो बच्चे करते हैं स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। वो सोचते हैं कि हमारे अम्मी अब्बू क्यों हर वक्त लड़ते रहते हैं, क्यों हर वक्त इस तरह के मामलात पेश आते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और बच्चों के सामने अगर कभी बीवी को समझाना हो तो बच्चों के सामने हर वक्त नहीं डांटता रहना चाहिए, और उनके सामने डांट कर गुस्से से नहीं समझाना चाहिए, बल्कि अलहदा उसको समझाएं कि मोहतरमा आपकी ये खामी है, इसको दूर कीजिए। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, इंशाअल्लाह वो खामी दूर हो कर लेगी तो इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। तो बीवी को भी चाहिए कि उस खामी को दूर करने की कोशिश करे।
ये ना कि आगे से वो ज़बान दराजी करे, आगे से मुंह चिढ़ाए, ज़बान दराजी करे, गाली दे, माज़अल्लाह इस तरह के भी मामलात होते हैं। गालियाँ तक बोलती हैं, बकती है मुंह से। ये तो गुनाह के काम है, गाली देना, लानत देना, ये सब गुनाह के काम हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और बच्चे हैं तो उनके साथ अपने घर को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। तो कई ऐसे मामलात होते हैं जो दस्तरखां पर जब हम बैठें, अपने बच्चों को साथ बिठाएं, खाना साथ खाएं, तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। बच्चों को भी बिठाएं, जैसे दोपहर का खाना है या रात का खाना है, ये साथ बैठ के खाना चाहिए ताकि कोई बात डिस्कस हो या कोई बच्चों को समझाना हो, कोई भी इस तरह, तो हम उसमें आसानी होती है। और साथ खाने से बरकत भी होती है। और जब वाक़या है कि जब अब को मियाँ बीवी आपस में बच्चे वगैरह बैठे एक दस्तरखां पर खाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको मोहब्बत की निगाह से देखता है। और जब फारिग होते हैं तो अल्लाह ताला उनको बख्श देता है। ये उलमा इकराम ने लिखा है किताबों के अंदर। तो अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और ऐसे मामलात ना पैदा हों जिससे हमारी रंजिशें बढ़े मियाँ बीवी की। तो इंशाअल्लाह आपको ये बेहतरीन वजीफ़ा, अगर बीवी मैके रूठ कर चली गई है, उसको मनाने का बेहतरीन वजीफ़ा बताऊंगा। आइए दुआ कीजिए, उसके बाद आपको ये वजीफ़ा बेहतरीन बताऊंगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वजीफ़े अच्छे अच्छे आप तक पहुंचते रहें। और इसको आगे शेयर करना, आगे शेयर करेंगे आपको सवाब मिलेगा, सदका जारिया का सवाब है। अच्छी किसी को बात पहुंचाना, मुंह से बताना, ज़बान से यानी बताना, किसी को शेयर करना। जैसे पहले तो ख़त के ज़रिए भेजते थे लोग, पैगाम भेजते थे, अब तो मोबाइल का दौर है, तो आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, वीडियो का लिंक भेज दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें हल फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या रहमान रहीम, हमारे वालिदैन की तमाम मोमिनान मोमिनीन के, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हर बुराई से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बदनज़री, तकब्बर, रियाकारी, हसद, बूज़, किना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, इन तमाम बुराइयों से, गुनाहों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो रिश्ते के इंतज़ार में बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह, उन बेटियों की, उन बच्चों की, भाइयों की मुश्किल हल फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल के आसान ज़रिया अता फरमा। जो कर्ज़दार है, कर्ज़ के बार तले दबे हुए, कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब पर अपना रहम करम फरमा। ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा, ईमान की सलामती नसीब फरमा। बेहिसाब हम सब का जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमा। अज़ाब जहन्नम, अज़ाब कब्र से हम सब को महफूज फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। मेरे वाईटी के जितने मेंबर हैं, जिन्होंने दुआ के लिए कहा, बहनों ने, भाइयों ने, सबकी मुश्किल हल फरमा, सबकी खाली झोलियों को मेरे रब, मेरे मौला भर दे। या रब्बल आलमीन, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए आपको एक बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा बताता हूँ, जो मैंने कहा था कि बीवी रूठ कर मैके चली गई हो, उसको मनाने का बेहतरीन वजीफ़ा।
جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو نماز عصر باجماعت پڑھیں، نماز عصر باجماعت پڑھیں اور مصری کی چھوٹی سی ڈلی منہ کے اندر رکھیں اور 101 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 101 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں یا 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور پڑھ کر یہ مصری کی ڈلی منہ میں رکھے چھوٹی سی چنے کے برابر، یہ پڑھنا ہے 101 مرتبہ، اور جب پڑھ کے پھر تصور کر کے آنکھیں بند کر کے اپنی زوجہ یا بیوی آپ کی روٹھ کر چلے گئی ہے اس محترمہ کے سینے پر یوں پھونک مارنی ہے۔ یہ عمل آپ کرتے رہیں، یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد نتائج اچھے برآمد ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کی زوجہ، آپ کی منکوحہ، آپ کی بیوی جو ہے روٹھ کر چلے گئی ہے وہ واپس آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہماری جو آپس کی رنجشیں دور فرمائے، ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔